सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सॉरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुनून जीत का मैथ्स विद हिमांशी यादव। ठीक है, वो मुझे दूसरे चैनल की आदत पड़ी हुई क्योंकि मैं उसमें अभी फिलहाल पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए धोखे से मेरे से गलती से वही निकल गया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिक्स। कौन सी क्लास की? तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। अब क्लास 10th की मैथमेटिक्स में मैं सबसे पहले आप लोग को क्या बताऊंगी, तो ये मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, एकदम जीरो लेवल से। मुझे ये है कि आप लोग को हाई स्कूल की जो मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं उनको बेसिक भी नहीं आता मैथ्स का। ठीक है, हाई स्कूल की मैथ्स का बेसिक भी नहीं आता, तो मैं बेसिक से सारी चीजें बता के चलूंगी। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी बुक का। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो पहला चैप्टर है उसमें रियल नंबर्स आया ना, वास्तविक संख्याएं। तो संख्याएं होती होंगी कुछ, फिर संख्याओं के प्रकार होते होंगे, जिनमें से वास्तविक संख्या एक संख्या का ही प्रकार है। ठीक है, तो इसको वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को संख्याओं के बारे में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को संख्याओं के बारे में बताऊंगी इस क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो चैप्टर तो आज ही से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग को उस संख्या के बारे में नहीं मालूम है किसे कहते हैं, तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं रैंडमली मैं सीधे बुक उठाऊं एनसीईआरटी क्लास 10th की और सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने लग जाऊं। ऐसा नहीं करूंगी बिल्कुल भी। आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरे ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा कि हाँ बस पढ़ाई जा रही हूँ। उससे इफेक्ट पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मैं आपको आज रियल नंबर समझा दूंगी, जैसे ही रियल नंबर समझा दूंगी तो आपको पता हो जाएगा। अब अगली क्लास में मैं जैसे ही रियल नंबर्स नाम लूंगी तो आपके दिमाग में गुजेंगे, अच्छा कि रियल नंबर्स वो होते हैं, मैम ने बताया था कि रियल नंबर्स ये होते हैं, और ये संख्या जो मैम ने बोली है वो रियल नंबर है या फिर नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर्स। अगर हम लोग कहें कि नंबर्स यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर हम लोग निश्चित नहीं कह सकते हैं कि संख्याएं इतने प्रकार की होती हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से निम्नलिखित जो प्रकार है वो ये है, और इनको हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। क्या है? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या हम लोग को सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या आपको समझा देती हूँ। ये क्या हेडिंग पड़ी हुई है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो अगर आप लोगों ने स्कूल में कैसे पढ़ा होगा, अभी तक आपने स्कूल में पढ़ा होगा, टीचर बता देते हैं आके कि मुझे हंसी आ रही क्योंकि मुझे अपना याद आ रहा है। ठीक है, तो टीचर कैसे आते हैं बता देते हैं आगे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा बता देते हैं आगे कि ऐसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सके, यानी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। बट इससे क्या हुआ, क्या आपको समझ में आ गया? ये तो जैसे फिर टीचर किस काम का भाई, क्योंकि जैसे बुक में लिखा है वैसे ही टीचर ने बता दिया। फिर टीचर किस काम का, किस लिए टीचर रखा गया है? अगर टीचर अपने आप से ऐड ऑन करके या फिर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं समझा रहा है, तो इससे अच्छा तो किताब ही है, किताब से पढ़ लो, टीचर्स को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्लास में जो स्कूल वगैरह के टीचर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आते हैं और डेफिनेशन लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल लिखवा देंगे, बस हो गया उनका। ठीक है, तो ऐसा नहीं करूंगी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उस चीज से गुजरी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। और इसलिए मुझे लगता भी है कि भले मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो चीज मुझे आ रही है और कोई बच्चा बेचारा तरस के रह जा रहा है, जैसे हम लोग में होता था कि कोई अच्छे से नहीं समझा रहा है, कोई काबिल होते हुए भी नहीं कुछ अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा मुझे अगर आ रहा है तो किसी और के अंदर भी जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, किसी भी वो प्रकार में जाए। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे आप लोग को समझा रही हूँ। सबसे पहला नंबर क्या है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की डिफिनेशन मैंने क्या बताई, जो टीचर हम लोग को बताते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। अब ये तो हमें समझ में आया कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। दर्शाया जाना यानी कि दिखाया जाना, ये भी समझ में आ गया। अब ये कौन सी वाला है? संख्या रेखा का नाम क्या है भाई? अभी तक तो हमें वास्तविक संख्या ही नहीं आ रही थी, उसी की डिफिनेशन पढ़ने जा रहे थे। उसकी डिफिनेशन के बीच में क्या आ गया? संख्या रेखा। अभी संख्या रेखा किस बला का नाम है? ठीक है, तो संख्या रेखा क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। ठीक है, संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा। अब रेखा है तो रेखा बोल रहा है यानी कि लाइन खींचनी होगी, तो मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ। ठीक है,
उसमें साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट बोल रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। तो संख्या रेखा, संख्या मतलब जिसमें संख्या दर्शाई जा सके, रेखा ऐसी संख्या जिसमें संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, इसमें बीच में क्या होता है, जीरो, इस साइड वाला प्लस चलता है और इस साइड वाला माइनस। इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इसको लाइन को कहाँ तक, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब अनंत क्या है, तो अनंत यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है। और अनंत को किससे दर्शाते हैं, तो ये जो सिंबल होता है इसका, ये जो चिन्ह होता है, इसको अनंत, अनंत को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दर्शाते हैं, अनंत को इस चिन्ह के द्वारा, इस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। ये क्या है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत को इसके द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये तो पता चलेगा हाँ ये लिखा है, लेकिन ये क्या है कुछ पता ही नहीं है, ये क्या दर्शाता है। इसका मतलब अगर ये जहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है अनंत तक है, यानी कि जिस चीज के आगे ये लगा हुआ है उसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो जैसे संख्याएं हैं तो संख्याओं का भी तो कोई अंत नहीं है। देख लो आप लोग, 1 2 3 4 100, फिर उसके बाद 1000, लाख, करोड़, अरब, कहाँ तक चला जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, संख्याओं का कोई अंत नहीं, तो ये इस तरफ क्या भी, इस तरफ भी इसको बढ़ाया जा सकता है अनंत तक, और संख्या रेखा को इस तरफ भी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इस साइड प्लस वाला चलता है और इस साइड माइनस वाला चलता है। ठीक है, इस साइड क्या चलता है, प्लस वाला, +1 +1, +2, और ये +3 और +4, उसके बाद क्या है +5, और ये डॉट डॉट ऐसे होता जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, कैसा, प्लस का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इस साइड क्या चलता है, माइनस, तो -1, -2 एंड -3 एंड -4 एंड -5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनंत। ठीक है, कैसा अनंत, तो ये माइनस का होगा, इनफिनाइट कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, तो अब मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बोली थी, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर, तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी, रियल नंबर्स। देखो क्या हुआ था ना कि मैं आपको पूरा समझा गई थी, इधर तक इरेशनल नंबर्स बताने वाली थी, बताने वाली थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, वीडियो बनना बंद हो गया था। यही होता है, देखो मैं पूरा पढ़ा गई, गुस्सा तो बहुत लगी है, लेकिन क्या कर सकते, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग को कहाँ तक समझा गई थी, इरेशनल नंबर्स तक समझा गई थी, बस इमेजिनरी नंबर्स बचा था और कॉम्प्लेक्स नंबर बचा था। फिर मेरा मन हुआ, मुझे लगा कि मैं देख लेती हूँ, ऐसा तो नहीं कि वीडियो नहीं बन रहा है, और वही बात थी कि वीडियो नहीं बन रहा था। ठीक है, और मैं उतने देर से कम 1 घंटा हो गया बोले जा रही थी। तो अब मैंने क्या किया है, लाइट जला लिया। ठीक है, तो अब पता चलेगा अगर वीडियो बंद हो जाएगा बनना। तो मैं आप लोग को वास्तविक संख्या समझा रही थी और वहीं से फिर से समझा रही हूँ। ठीक है, ये हटा दो भाई, इसको तो समझा चुकी हूँ बट अब कोई फायदा नहीं है, मुझे फिर से बताना पड़ेगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बता रही थी मैं आप लोग को, तो वास्तविक संख्या, अब ये क्या हो रहा है, ये भी अच्छे के लिए ही है। पहली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या है, तो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक क्या होती है, संख्या रेखा, और उसमें क्या संख्या रेखा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें संख्या को दर्शाया जाता है। जैसे एक, इस साइड क्या चलता है, प्लस वाला, तो +2 +3 एंड +4, उसके बाद +5, और यहाँ पर +6, उसके बाद +7 +8 +9, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, तो प्लस अनंत तक।
उसके बाद ये क्या है, इस साइड क्या चलता है माइनस, तो -1 -2 एंड -3 -4 -5 और उसके बाद ऐसे ऐसे -6 -7 -8 -9 -10 चलता रहेगा कहाँ तक, माइनस इनफिनाइट तक। तो ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखो जैसे +1 है, +2 है, +3 है, उसके बाद -2 है, -4 -3, ये सारी संख्याएं रेखा पर दर्शाई जा रही है ना संख्याएं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या थी वास्तविक संख्या की, कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उनको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम लोग वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं ना, ये दर्शाई गई है। तो इन सारी संख्याओं को क्या कहेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब जो इसके बीच में नहीं दिख रही, तो यहाँ पर क्या है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 फिर उसके बाद 0.9 के बाद क्या आया होगा, 1 आया होगा। ठीक है, इसमें जो मैंने दिखा दिया है 0 से लेकर 1 तक, तो इसके बीच में भी तो कुछ संख्याएं आई होंगी, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 उसके बाद 1 आया होगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाली संख्याएं ये कहाँ जाएंगी भाई, ये भी तो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी, क्या आप लोग कह दोगे कि वो लोग यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो क्या वो वास्तविक संख्या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, वो भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको जूम करके बना दे तो उसको भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।